हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज हम कवर करते हुए चल रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट 10। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 9 पार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन को कवर कर लिया है, जहाँ पे हमने सारे मेथड्स को देख लिया। ज़ूम मीन मेथड देख लिया, एक्चुअल मीन मेथड देख लिया, हमने इंडिविजुअल सीरीज़ कवर कर ली, हमने ग्रुप डेटा कवर कर लिया, हमने अनग्रुप डेटा कवर कर लिया, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी कवर कर ली। तो अब हम आए हैं ये अपने फाइनल स्टेप में, जिसका नाम है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिविएशन तो लगभग इसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। एक बार मैं वाइट ही ले लेता हूँ। इसके बाद जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है ये लगभग आपका कवर हो गया है। अब बेसिकली आपका स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे वेरिएंस की तरफ, और वेरिएंस के बाद हम कवर करते हुए चलेंगे आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट करेंगे ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस बोल सकते हो आप। ये सब भी अभी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने करा था, इसमें भी मैंने आपके लिए स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स लिख के रख दिए हैं, फिर तो ताकि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ सकें। तो पहले हम समझते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे जब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम 2 और मोर ग्रुप्स पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? 2 और मोर ग्रुप्स पे। ये बेसिकली जो हमारा टॉपिक आज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का, इसमें हम ये देख रहे हैं कि इन केस 2 डेटा सेट्स आर गिवन, इफ़ हमें 2 डेटा सेट गिवन है और उनका हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है, तो हम ग्रुप में कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, अच्छा आप एक चीज़ याद रखना, स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ये रूट में रहता है, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है ये डिविएशंस का। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। तो जैसे कि आपका मीन का रहता है, मीन का भी इसी तरीके से रहता है। देखो कंबाइंड मीन कैसे निकलता है आपका। कंबाइंड मीन अगर आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा कंबाइंड मीन, तो ये आपका ऐसे निकलता है n1x1 प्लस n2x2, और आपकी अगर 2 का निकालना है तो n1 प्लस अपॉन में आपका आ जाता है n1 प्लस n2। ये आपका निकलता है कंबाइंड मीन इस तरीके से। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकलता है? देखो n1 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई किया गया था? x1 के साथ। यहाँ पे किससे किया जा रहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के साथ। ठीक है, फिर n2 को प्लस कर रहे हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन 2 के स्क्वायर के साथ। ये देखो ये वाला जो है आपका, ये फर्स्ट डेटा सेट का है। किसका? फर्स्ट डेटा सेट का। और ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपका, ये आपका सेकंड डेटा सेट का, जो आपने सेकंड डेटा सेट का लिखा होगा। फिर इसमें हम प्लस कर रहे हैं डिविएशंस का स्क्वायर। किसका प्लस कर रहे हैं? डिविएशंस का स्क्वायर। और ये डिविएशंस किसके हैं? ये आपका फर्स्ट का है, और ये आपका स्टैंड डिविएशन है आपका, ये आपका डिविएशन है सेकंड ग्रुप का। और डिवाइड कर रहे हैं n1 प्लस n2, जो कि आपका कंबाइंड मीन में भी सेम रहता है, और इसका ओवर रूट। इस तरीके से कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीजन को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया स्टैंडर्ड डिवीजन, ये जो 1 ये था आपका, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन निकलता है। ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस वाले हिस्से को कहा जाता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिवीएशन। फिर अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीएशन देखा, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फिर हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन 2 देखा यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड डिवीएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। और हमने फिर देखा डिवीएशंस ऑफ 1 और 2। अच्छा, इस फॉर्मूले को 3 और मोर ग्रुप्स पे भी लगाया जा सकता है। बस करना क्या, आप एक्सटेंड करते जाओ। यहाँ पे 1 जहाँ रखा था, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड डिवीएशन रखा, यहाँ पे सेकंड ग्रुप का रख दिया, यहाँ पे थर्ड ग्रुप का रख दिया। फिर डिविएशंस भी आपने फर्स्ट ग्रुप के डिविएशंस रख दिए, ऐसे डिविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, या आपने डिविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप रख दिया, या आपने डिविएशन ऑफ थर्ड ग्रुप रख दिया। और डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे? अब बस n1 प्लस n2 के साथ, क्योंकि हमने थर्ड ग्रुप भी लिया है तो 3 यहाँ पे भी रख देंगे। और डिविएशंस तो आपको पता है। अच्छा, डिविएशंस ही कैसे निकालते हैं ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। डिविएशन यहाँ पे कैसे निकल रहा है? डिविएशन निकाल रहे हैं हम x1। देखो x1 यानी कि फर्स्ट का माइनस डिविएशन ऑफ x1 2 3, यानी टोटल का डिविएशन। ये जो डिविएशन है ये किसका है? तीनों ग्रुप का डिविएशन है। किसका है? तीनों ग्रुप का डिविएशन। ऐसे ही यहाँ पे भी था आपका जो डिविएशन था, फर्स्ट ग्रुप को डिविएशन को माइनस कर रहे हैं हम किससे? ये जो मीन, सॉरी ये मीन है आपका, मीन को माइनस कर रहे हैं हम किससे? टोटल कंबाइंड से। ये क्या है आपका? कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड से माइनस कर रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखो क्वेश्चन कैसे गिवन है? क्वेश्चन गिवन है 2 सैंपल ऑफ साइज 100 एंड 150 रिस्पेक्टिवली हैव मीन्स 50 एंड 60। तो देखो हम पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या, देखो 2 सैंपल साइज है, तो हम लोग n1 को लिख लेते हैं आपका यहाँ पे 100, और n2 को लिख लेते हैं यहाँ पे आपका 150।
अब देखो इनके मीन क्या दिए हैं, 50 एंड 60 क्या दिए हैं, 50 एंड 60। तो x1 का आपका मीन दिया है 50 और x2 बार का आपका मीन दिया है 60। क्या बोल रहा है, और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए 5 एंड 6। तो जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 है वो गिवन है 5 और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 गिवन है आपका 6। अभी बोल रहा है कि क्या करना है, फाइंड कंबाइंड सैंपल साइज, फाइंड द मीन भी फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है ऑफ कंबाइंड सैंपल साइज ऑफ, सैंपल साइज कितना गिवन है 250, कितना गिवन है 250। अच्छा ये कंबाइंड ऑफ सैंपल साइज, ये देखो ये कैसे आया आपका, ये जो 250 है ये कैसे आया, ये n1 प्लस इसको आप प्लस करोगे 0.52 इसके आया n1 प्लस n2 करके 250। ठीक है, चलो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें क्या बोल रहा है, कंबाइंड मीन फाइंड करना है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बताया था कि होता है आपका n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो n1 x1 देखते हैं, x1 क्या है, वेट, अच्छा ये जो मीन वाला हमने पढ़ा था ना, ये कंबाइंड मीन वाला, ये जो मैंने आपको यहाँ पे x1 बताया था, ये आपका x1 बार होगा, ये क्या होगा आपका x1 बार होगा। ठीक है, ये मीन होता है आपका। तो यही अब करते हुए चलते हैं, यहाँ पे हम मीन को लेते हैं। n हमें गिवन था, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गिवन है आप देखो, n हमने लिखा था 100 और आपका x1 बार कितना गिवन है आपका 50। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 50 प्लस n2 कितना गिवन है आपको 150 और x बार 2 कितना हो जाएगा आपका 60 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कितना था 250। ये मैंने कैसे लिखा, छोड़ो मैं आपको ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ, 100 प्लस 150। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 5000 प्लस 15 इंटू 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 90, ये हो जाएगा आपका 90, 1 2 3 9000 डिवाइडेड बाय में आपका आ जाएगा 250। इसको आप प्लस करोगे 9 5 आपका हो जाएगा 14000, 14000 को डिवाइड करोगे 250 से, ऐसे काटेंगे हम, यहाँ पे टेबल पे काटते हैं। 25 आपका 140, ये जाएगा आपका 5 पे 125 और बचेगा 15 150 आपका जाएगा 6 पे 56। तो आपका जो कंबाइंड ये आपका हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कंबाइंड मीन जो आएगा आपका, कंबाइंड मीन आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 56। ठीक है, अब कंबाइंड मीन आ गया। अब हमें क्या फाइंड करने को बोला था, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड सैंपल साइज। तो अब हम निकालेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2 सैंपल का ग्रुप था तो हमने कैसे फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था यहाँ पे पहले n1 आता है, फिर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर, फिर n2 आता है स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर, फिर आपका आता है यहाँ पे n1 d1 का स्क्वायर, फिर आपका आता है n2 d2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम डिवाइड में रख देते हैं, क्या n1 प्लस n2, क्या रखते हैं n1 प्लस n2। चलिए तो वैल्यूज़ देख लेते हैं, हमने क्या ली थी, n1 है आपका, ये आप जब कॉपी में लिखोगे ना साथ में आपको याद रहेगा, ये n1 की वैल्यू थी हमारी 100 इंटू में हमने, अच्छा पहले एक काम करते हैं, रुको डिविएशंस निकाल लेते हैं क्योंकि अभी डिविएशंस नहीं फाइंड करें ना, ये डिविएशंस को हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले आपका आएगा डिविएशन 1, और डिविएशन 1 कैसे था, मीन 1 माइनस मीन कंबाइंड वाला। ठीक है, और आपका जो डिविएशन 2 था वो कैसे आता है, मीन माइनस ये आपका कंबाइंड वाला, कैसे आता है, मीन जो है आपका इसका माइनस कंबाइंड वाला मीन, ये 2 का है, ये आपका 1 वाला है। ठीक है, तो मीन 1 कितना गिवन था, देखो यहाँ पे मीन एक का गिवन है 50 और एक का गिवन है 60। तो ये आपका d1 यहाँ पे पहले कैसे लिख लोगे, d1 का यहाँ पे आएगा पहले 50 और यहाँ पे लिख लेते हैं d2 इज इक्वल्स टू 60। अच्छा 50 में से क्या माइनस करना है, कंबाइंड मीन, हमने कंबाइंड मीन अभी निकाला है, जस्ट कितना आया था हमारा कंबाइंड मीन 56। तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ रख देते हैं, 50 माइनस 56 और 60 माइनस 56। ये आपका आ जाएगा माइनस का 6 और ये आपका आ जाएगा प्लस का 4। अब फॉर्मूले में रखते हैं आराम से। अब हमारा फॉर्मूला था ऊपर ये स्टैंडर्ड 1/, अब मैं देखो ये फॉर्मूला यहाँ वाला ये रख रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। ठीक है, n1 की वैल्यू मेरे को गिवन है 100, n1 कितना गिवन है 100 इंटू जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 है। अच्छा ये स्टैंडर्ड डिविएशंस कहाँ है, अब आप ये देख लो, ये मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लिख दिए थे, एक का है 5 और दूसरे का है 6। इन्हीं वैल्यूज़ को अभी यहाँ रखते हैं, 100 इंटू 5 का रखा और स्टैंडर्ड डिविएशन की स्क्वायर थी तो 5 का स्क्वायर कर दिया। ये कहाँ थी आप देखो, ये रहा स्टैंडर्ड n1 जो है मेरा यहाँ पे 100 है, ये वाली वैल्यू को मैंने रख दिया यहाँ पे 100। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन था यहाँ पे मैंने रख दिया 5 की स्क्वायर।
ठीक है। अभी n2 कितना गिवन था, n2 गिवन था मुझे 150, ये जो सैंपल था 150 का गिवन था, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर है वो आपको कितना है, 6 का स्क्वायर, ये देख सकते हो आप, ये रहा स्टैंडर्ड डिविएशन, ये रहा स्टैंडर्ड डिविएशन 6, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमने प्लस करा n कितना था मेरा पहले का 100, और डिविएशन का क्या वैल्यू आई थी, देखो पहले की डिविएशन की वैल्यू आई थी -6 की स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आपका n2 है 150, और स्टैंडर्ड डिवी इसमें कितना आया था 4, ये 4 की स्क्वायर, और डिवाइडेड में क्या रखेंगे हम लोग, वही अगेन 100 प्लस 150, 100 प्लस 150। चलो इसको और सॉल्व करते हैं अभी हम। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, देखो आप 100 करोगे, ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 25 प्लस 150 इंटू 36 प्लस, ये आ जाएगा 100 इंटू, और ये 6 की स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगी, बट माइनस है तो कट जाएगा, क्योंकि -6 इंटू -6 करोगे जब आप, तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100 इंटू 36 प्लस 4 की स्क्वायर होती है आपकी 16, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 16, और ये आपका रूट डिवाइडेड में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250, 100 प्लस 150। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका आ जाएगा टोटल में, वेट, ये आपका हो जाएगा ऊपर 2500, 115 इंटू 36 करोगे तो आपका आएगा 5400। ये अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है 150 इंटू 36, ठीक है। थोड़ा टाइम बचेगा इसीलिए मैं बस जस्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ वो वाला, बट मेन कैलकुलेशन आपको ज़रूर दिखाऊंगा। 3600 प्लस ये 150 इंटू आप 16 भी करोगे तो आपका आ जाएगा अराउंड, ये अराउंड नहीं 2400 ही आएगा, ठीक है। और डिवाइड में आप रखोगे यहाँ पे 250 को, ठीक है। चलिए इसको फाइनल सॉल्व करते हैं। 2500 और इसको आप जब प्लस करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा 3900, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 250। इसको यहाँ से काटेंगे, ऐसे काट दो यहाँ पे, फिर ये 25 के टेबल में आप काटोगे तो ये आपको काटने के बाद आएगा 55.6, ठीक है। कितना आएगा 55.6, तो ये अंदर आपका आ जाएगा 55.6। चलिए अब यहाँ से मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। बाकी तो अभी तक आप जो भी 10th तक की कैलकुलेशन भी करते आए होंगे तो आप यहाँ तक तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, और मैं ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा आपको हमेशा कराता हूँ ताकि आपको, क्योंकि जनरली स्कूल्स में भी या कहीं पे भी ये वाला स्टेप आपको स्किप कर दिया जाता है हर क्वेश्चन में, तो ये स्टेप मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 55.6, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम देखते आए हैं। पीछे से हम बनाते हैं रूट, यहाँ पे दो आप एक जीरो लगा सकते हो, पॉइंट के बाद जीरो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दो दो की पेयरिंग करते हैं हम, ये दो की पेयर कर दी और ये हमने दो की पेयर कर दी। अब हमें यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू डालनी है जो इसको रूट में बना, इसके नियरेस्ट रूट के बगल में हो। तो 55 का नियरेस्ट रूट क्या हो सकता है आपका, एक तो हो सकता है ये 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना होता है 49 हो सकता है, तो 7 7 रखते हैं, ये आपका 49, 15 में से 9 गया तो आपका आ जाएगा 6, और ये आपका कट जाएगा, ठीक है 6। अब यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो और ये दोनों को उतार लो, तो ये आपका आ जाएगा 660। 7 और 7 आपका हो जाएगा 14। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू रखनी है जो इसको पूरा फुलफिल कर दे, तो रख के देखते हैं 144 रख के देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17, 4 1 जा 4 और 5 5 76, देखो आ जाएगा ये 5। एक बार मैं ना 5 रख के देखता हूँ, 5 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, 5 1 जा 5 6 7 7 25, नहीं ये देखो ज़्यादा हो रहा है, यही रखते हैं। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 4, 10 में से 6 गए 4 बचे, और ये आपका हो जाएगा 5, कितना है ये आपका 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए 5 6 7 8, ठीक है 8, बस वो ख़त्म हो गया। अब 144 में 4 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 148। अब आपको यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है, उसके पहले एक 2 एक्सटेंड कर लो ज़ीरो, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी 2 ज़ीरो की, क्योंकि हमको 4 डिजिट की यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे आप रख के देखते हैं 148, क्या रख के देखें 4 में हम लगभग देखो 144 का अराउंड जब टेबल चल रहा था हम 576 तक गए थे ना 4 में, तो 725 5 पे आया था, तो 6 रख के देखते हैं। 6 6 जा 36, 8 6 जा 48 49 50 51 1, 6 4 जा 24 और 5 24 और 5 29, 6 1 जा 6 7 8 8 9 1 6, लगभग क्लोज है। तो ये आप 5 लगा सकते हो यहाँ पे, ये 1 मिनट
यहाँ पे 5 रख के देखते हैं, 1485 इंटू 5, 5 जा 25, 8 5 जा 40, 42, 2 4 कैरी गई, 5 जा 20 और 4 5 इन जा 5 6 7 7425 लगभग आ जाएगा ये आपका 7425, ये हो जाएगा आपका 7.45। और या फिर आप जैसे मैंने बताया था इसको नियरेस्ट राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हो 7.46। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख के आ सकते हो ऐसे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू 7.45। यहाँ पे ऐसे अप्रॉक्स लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7.46 आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी वीडियो जहाँ पे हमने पूरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन समझा, हमने कंबाइंड मीन भी कैलकुलेट करा, तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ से क्लियर हो गई होगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपका लगभग यहाँ पे ख़त्म होता है, पार्ट 10 तक ही था, यहाँ तक हमने पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन के अब सारे मेथड्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई आपको स्पेसिफिक डाउट है जो आप समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट करके आप इस वीडियो में नीचे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, वो भी मैं आपके लिए डेफिनेटली ले आऊँगा। तो हम टारगेट कर रहे हैं 17/17, तो एक एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नोट्स आपको ये सारे यहीं से मिल जाएंगे, आप बना सकते हो अपनी कॉपी में। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप नोट्स खुद से बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस रहे लिखने की, बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लिखने की रहेगी ना उतना अच्छा आप पेपर में भी स्कोर करोगे, क्योंकि तब आपको उन पीडीएफ्स के चक्कर में नहीं भागना पड़ेगा। ऑल्दो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से कुछ ऐसा करूँ जिससे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिले साथ में, बट मेरा सजेशन यही है कि आप खुद से नोट्स बनाओ, जितना खुद से लिखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में रिटेन रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर दी वीडियो, और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, पीस, टेक केयर, बाय।